Welcome to the YouTube channel of Infinity Academy and Infinity Education AE and JEE. So as you people are aware that we have started one of the series in which we are comparing the job of SSC JEE as an engineer and RRB JEE and RRB Senior Section Engineer. So again I am Saurabh Rangdale here presenting before you about the comparison series of SSC JEE and RRB JEE. तो देखिए क्या है कि यहां पे जो हमने चीजें डिस्कस की हुई थी उसके आगे हम कुछ और चीजों को देखते हैं। तो देखिए क्या है, एज द एसएससी जेईई इज कंसर्न, तो हमारे पास दो डिपार्टमेंट है यहाँ पे, दैट इज सीपीडब्ल्यूडी है और एमईएस है। वी आर हैविंग द डिपार्टमेंट लाइक सेंट्रल वाटर कमीशन है, बीआरओ है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सीपीडब्ल्यूडी एंड एमईएस। तो देखिए क्या है कि यहाँ जो डिपार्टमेंट है, एक बहुत बड़ा डाउट होता है कैंडिडेट्स के मन में कि प्रमोशन किस तरीके से हो रहा है, क्या पॉलिसीज है गवर्नमेंट की प्रमोशन को लेकर के। तो देखिए क्या है कि यहाँ पे जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि आप अपने होम टाउन के नियर बाई जॉब ले सकते हैं। इफ यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर टीयर 2 सिटीज, टीयर 1 सिटीज लाइक दिस, तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि आप अपने घर के आसपास जॉब कर सकते हैं, बिकॉज इनकी जो जॉब लोकेशंस है वो मोस्टली इट इज इन द प्लेसेस लाइक टीयर 2 सिटीज। मिनिमम टीयर 2 सिटीज में आपकी जॉब लोकेशंस देखने को मिल जाती है। But it is the matter of concern for the CPWD only. When we will talk about the MES, तो यहां पे लोकेशन जो है वो डिफर कर जाती है, बिकॉज MES इज व्हाट, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, और यहां पे इनके जो कैंट एरियाज हैं, मिलिट्री के जितने कैंट एरियाज हैं उनमें से किसी भी कैंट एरिया में आपको पोस्टिंग देखने को मिल सकती है। सो यू कैन हैव द पोस्टिंग इन द एरियाज लाइक नॉर्थ ईस्ट में आप पोस्टिंग ले सकते हैं, ठीक है, साउथ इंडिया में कहीं पे भी आपको दिया जा सकता है, इट कैन बी ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है, ऑल ओवर द इंडिया कहीं पे भी आपको जो है ज्वाइन करना होता है इन एमईएस। बाकी सीपीडब्ल्यूडी में जो क्राइटेरियाज हैं वो अलग है। आरआरबी जेईई में क्या है कि ट्रांसफर पॉलिसी इतनी आसान नहीं होती है। ट्रांसफर पॉलिसी में यह है कि सपोज यू आर अपीयर्ड फॉर एग्जामिनेशन फ्रॉम योर जोन ओनली, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने जोन से ही एग्जाम में अपीयर आपने किया हुआ है, तो क्या होगा कि आपका जो पर्टिकुलर रीजन है जॉब का वो हो सकता है कि आपके घर के आसपास ही हो। बट एक इशू ये है कि मान लीजिए यू हैव अपीयर्ड फॉर एग्जामिनेशन फ्रॉम द मुंबई जोन एंड योर होम टाउन इज इन द अहमदाबाद जोन और इलाहाबाद जोन। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगी चीजें। बट यहां पे एक फैसिलिटी गवर्नमेंट की होती है जिसमें जोन भी ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसे म्यूचुअल कहा जाता है। तो म्यूचुअल ट्रांसफर के थ्रू आप इस प्रोसीजर को भी कर सकते हैं, बट इसमें एक कंडीशन ये हो जाती है कि आपके पास एक पर्सन ऐसा होना चाहिए विच इज हैविंग द सेम कंडीशन, कि वो मुंबई जोन में अपना ट्रांसफर कराना चाहता है और वो उसी जगह से बिलोंग करता है एंड ही इज डूइंग द जॉब इन इलाहाबाद जोन। तो आपको इस तरीके से म्यूचुअल जो है वो पर्सन यहां पे मिलना चाहिए। सो इट इज ऑल अबाउट लक एंड ऑल। नाउ एसएससी जेईई में जो है कि मेनली आपको काम क्या करना होता है, तो देखिए क्या है, एसएससी जेईई में आपको मेनली मैनेजेरियल वर्क ही करने होते हैं। इट डजंट मीन कि आपको साइट पे जाके कुछ काम करना है, बट यू हैव टू डील विद द थिंग्स, यू हैव टू मैनेज द थिंग्स, ओके, ये सारी चीजें आपको देखनी होती है। क्वालिटी कंट्रोल के बारे में आपको देखना होता है। आरआरबी जेईई के बारे में क्या है कि आरआरबी जेईई में आपको सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइजरी वर्क भी यहाँ पे परफॉर्म करने हैं। यू विल बी हैविंग अ पीपल जो कि गैंगमैन वगैरह होते हैं, इफ यू आर वर्किंग इन अ पीवे, है ना, और फिर ऐसे आप अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ब्रिज में है, इंस्पेक्शन में है, तो आपके पास एक सेट ऑफ लेबर्स होते हैं, है ना, जो कि ग्रुप 4 एम्प्लॉयज होते हैं और आपको उनसे अल्टीमेटली जो है काम को एग्जीक्यूट कराना होता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज प्रमोशन की पॉलिसीज क्या है। तो देखिए प्रमोशन की पॉलिसी पे हम फोकस करें तो एसएससी जेईई में क्या है कि नॉर्मली 7 to 10 ईयर्स, 7 to 9 ईयर्स का टाइम आपको लग जाता है इफ यू आर फॉर गेटिंग प्रमोटेड टू द एई फ्रॉम जेईई। तो आपको 9 ईयर्स to 10 ईयर्स का टाइम यहां पे लग जाता है। बट ये है कि ये जो पोस्ट है यहां पे, है ना, एई होने के बाद इट इज गोइंग टू बी द ग्रुप ए, ठीक है, आप ग्रुप ए में चले जाते हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज है। यू हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ एसएससी जेईई एंड फाइनली यू हैव रीच्ड अप टू द ग्रुप ए सर्विसेज। तो यहां पर इसका बेनिफिट आपको जो है देखने को मिलेगा। आरआरबी जेईई में क्या है कि आरआरबी जेईई में आप एसएससी में प्रमोट तो हो जाएंगे, दैट विल टेक अराउंड 9 ईयर्स टू 12 ईयर्स अराउंड आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। बट क्या है कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर में आप जब अपॉइंट हुए हैं तो आपके पास और अपॉर्चुनिटी ऐसे नहीं होती है कि आप ग्रुप बी सर्विसेज में चले जाएं। बट हाँ,
एक तरीका जरूर होता है, एंड दैट इज नथिंग बट द लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, LDCE जिसे कहा जाता है। इस एग्जाम को आप तभी अपीयर कर सकते हैं जब आप अपने सर्विसेज के 5 इयर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, और 5 इयर्स कंप्लीट होने के बाद आप सिंपल जो है इस एग्जाम को अपीयर करके और ग्रुप बी सर्विस में स्विच हो सकते हैं। बट ये है कि यहाँ पे 3 to 4% ही लोग होते हैं जो कि जनरली ऐसा देखा गया है कि उसमें प्रमोट हो पाते हैं या खुद को कन्वर्ट करा पाते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी लिटिल अ टफर टास्क, है ना, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल एज ऑलवेज। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है रेलवे का कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी तो है कि आप फाइनली जो है ग्रुप बी सर्विसेज तक रीच कर सकते हैं। सो ये था आज के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट आई विल टेल यू वन थिंग, दैट वी हैव लॉन्च द कोर्सेज ऑफ SSC JEE एंड ऑल स्टेट एग्जामिनेशन फॉर सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और यहां पर क्या है कि जो कोर्स है उसकी डिटेल्स, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस के फॉर्म में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन, time to time YouTube live session and all you are going to get, and that will be updated into your app only, and you will be provided with the class notes, handwritten notes, all these things. Okay, so it is all about the SSC JEEs and RRB JEE comparison. और हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में इसी सीरीज को कंटिन्यू करके न्यू इंफॉर्मेशन के साथ। So till then, thank you and goodbye.